नमस्कार दोस्तों, कृष्णा नेट चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लाए हैं जिसमें आप जान पाएंगे कि आप घर बैठे आईसीआईसीआई बैंक का जो ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट है आप कैसे ओपन कर सकते हैं और उस बैंक अकाउंट को खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज हम उसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो उस जानकारी को देने से पहले हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं कि आप मेरे कृष्णा नेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जब आप मेरा कोई वीडियो देखेंगे तो उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन आएगा, उस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है और बेल का आइकन आएगा तो उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, जिससे मेरे द्वारा जितने भी जानकारी की वीडियो होंगी आपको तुरंत प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर किसी भी गूगल ब्राउजर पे चले जाइए। जब वहां जाइए तो आप टाइप करिए आईसीआईसीआई बैंक, टाइप कर लीजिए आईसीआईसी बैंक। फिर उसके बाद आपके सामने देखिए ये आ जाएगा आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल बैंक ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने देखिए आईसीआईसीआई का बैंक का जो है ये पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ देखिए आपको लिखा होगा सेविंग अकाउंट। जैसे सेविंग अकाउंट लिखा होगा उसके नीचे देखिए अप्लाई नाउ का बटन होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने देखिए ये चूज योर अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टा सेविंग अकाउंट और इंस्टा सेविंग एफडी अकाउंट। तो यहाँ दो तरीके का अकाउंट के बारे में बताया गया है। क्या है इंस्टा सेविंग अकाउंट, तो हम आपको सेविंग अकाउंट के बारे में बताएंगे। तो यहाँ देखिए आपको दिया गया है इसके बारे में कि ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओनली यूजिंग आधार, मतलब आपके आधार कार्ड के बेस पे ये आपका अकाउंट खुल जाएगा। फिर आपको देखिए एवरेज बैलेंस इसमें 10,000 मिनिमम आपको रखना पड़ता है। इसमें देखिए बैंकिंग सर्विस आप 24 घंटा इसका यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए ये सब दिया गया है, आप यहाँ से इसको नाउ मोर करके देख भी सकते हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज दी गई है। डेबिट कार्ड आपको दिया गया है। इसमें मंथली बैलेंस आपका रिक्वायर्ड 10,000 रुपये होना चाहिए। बैंक आप में 10,000 आपको यहाँ पे मिनिमम रखना पड़ता है। फिर डेबिट कार्ड बेनिफिट दिया गया है। फिर आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आपका जो एज होना चाहिए 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए। आपको देखिए चार्ज बैलेंस में इसमें 10,000 मिनिमम आपका होना चाहिए। इस बैंक में आपको अपने अकाउंट में मिनिमम 10,000 बैलेंस आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए ये सब आप जानकारी ले सकते हैं। फिर हम यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करके इसका ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में बताएंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इंस्टा सेविंग अकाउंट के बारे में बताएंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपसे पूछ रहा है आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ से देखिए एज इन ईयर, अपना जो भी एज है 18 साल से ऊपर है तो यहाँ डाल दीजिए, आप उसको डाल दीजिए। फिर देखिए मैरिटल स्टेटस आपसे पूछ रहा है यहाँ सिंगल है या मैरिड है। तो सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक कर दीजिए, मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक कर दीजिए। तो हम सिंगल पे क्लिक करते हैं। फिर आपका देखिए ऑक्यूपेशन, फिर आपका देखिए या व्यवसाय पूछ रहा है, आप सैलरी है, यदि आप कोई जॉब करते हैं आप सैलरी पाते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉय है या डिपेंडेंट है, मतलब या सेल्फ मतलब डिपेंडेंट है। तो यहाँ जो भी है आप इस पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम सेल्फ एम्प्लॉय है मतलब डिपेंडेंट है जो भी आपका है। तो यहाँ डिपेंडेंट है तो यहाँ पे हम स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए हमारा स्कोर ऑफ इनकम, तो हमारा स्कोर ऑफ इनकम यहाँ पूछ रहा है तो हम स्टूडेंट है तो यहाँ स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद देखिए स्कोर ऑफ इनकम, स्टूडेंट का कोई इनकम नहीं होता है तो हम यहाँ फंड फॉर फैमिली या अदर्स कर सकते हैं। तो हम यहाँ अदर्स पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ हम हमारे फैमिली का जो इनकम है तो हम एग्रीकल्चर पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए यहाँ दिया गया है जो भी आपका ऑप्शन है वहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। फिर देखिए यहाँ आपसे पूछ रहा है एजुकेशन, आपका देखिए एजुकेशन पूछ रहा है, यदि ग्रेजुएशन से ऊपर है या अंडर ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ से जो भी क्वालिफिकेशन है आप वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए इनकम रेंज आपसे पूछ रहा है कि आपका जो इनकम है वो 5 लाख के बराबर है, मतलब अप टू मतलब 5 लाख के ऊपर है, या 5 लाख से 10 लाख के ऊपर है, या 10 से 20 लाख, या 20 से 50 लाख। तो हम मिनिमम सबसे 5 लाख के ऊपर में तो नहीं है, बट यहाँ हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद रेसिडेंटल स्टेटस पूछ रहा है आपसे, रेसिडेंटल स्टेटस हम इंडिया के हैं तो यहाँ इंडिया हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिर हम ये सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ देखिए नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने देखिए दूसरा पेज खुल के आ गया। यहाँ सिंपली हमको अपना ये जो मोबाइल नंबर है यहाँ एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए एक ईमेल आईडी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ हमको अपना पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन कार्ड फिल कर लेते हैं।
तो देखिए हमने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर एक ओटीपी ये भेजता है, तो हम यहाँ पे ओटीपी जो मोबाइल नंबर पे मेरे आया है हम यहाँ से उसको डाल देंगे। मोबाइल नंबर पे ओटीपी यदि नहीं आता है तो देखिए रिसेंट ओटीपी है, यहाँ से क्लिक करके आप फिर से उसको मंगा सकते हैं, मगर मेरे पे आ गया है, हम इसको फिल कर दिए हैं। फिर यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब हमारे सामने देखिए ये कंटिन्यू पे फिर क्लिक करने के लिए आ जा रहा है, तो हम इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए मेरा कंटिन्यू हो गया है। अब देखिए हमसे यहाँ अपना आधार नंबर जो है यहाँ मांग रहा है, तो हमको यहाँ अपना आधार नंबर डाल के फिर देखिए ये सब इंस्ट्रक्शन दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसको डाल के यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ मैंने अपना आधार कार्ड डाल के यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। तो प्रोसीड क्लिक करने के बाद देखिए जो यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन मतलब जो हमारे आधार पे जो नंबर दिया गया है उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो यहाँ देखिए एक और इंस्ट्रक्शन आपको जानना बहुत जरूरी है कि यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इस अकाउंट को नहीं खोल पाएंगे। तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जरूर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप इस अकाउंट को खोल पाएंगे। तो यहाँ पे हमने आधार पे जो ओटीपी आया वहां पे इसको फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे देखिए हमारा केवाईसी डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ आधार कार्ड दिया गया है और हमारा आधार कार्ड डॉक्यूमेंट केवाईसी पे दिया गया है। फिर इसके बाद देखिए चूज योर नॉमिनीज मतलब यहाँ देखिए नॉमिनीज में दिया है फादर्स नेम नॉमिनीज, तो यहाँ हम फादर्स नेम में नॉमिनीज यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ अपने फादर का नाम डाल देंगे। फिर उसके बाद देखिए नॉमिनीज का डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल दीजिए। फिर यहाँ अपने माताजी का नाम डाल दीजिए, क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब हमारे सामने देखिए हमारा जो एड्रेस आधार पे दिया गया है वो आधार पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ से अपना स्टेट डाल दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ सिटी अपना सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद बर्थ ऑफ प्लेस सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके नीचे देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस जो आदि सेम है तो यस रहने दीजिए, नो है तो नो करके जो कम्युनिकेशन एड्रेस है यहाँ फिल कर दीजिए। तो मेरा सेम है, सेम पे क्लिक रहने देंगे। फिर यहाँ यस करके फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब हमारा देखिए हमारे सामने जो हमारा जो डिटेल है सब कुछ भर के आ गया है। तो यदि आपको यहाँ कुछ यदि गलत लगता है तो आपके सामने देखिए यह एडिट का ऑप्शन है, इसको चेक करने के बाद यदि कुछ गलत लगता है तो वहाँ हम चेंज कर सकते हैं एडिट पे क्लिक करके। यदि हमारा सब कुछ सही है तो यहाँ देखिए सब इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब जो भी मैंने आपको पहले बार बताया है, शुरुआत में बताया था कि आपको आधार कार्ड ओनली केवाईसी यूजिंग है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ आपको 10,000 मेंटेनेंस है, फिर आपको 24 घंटे सुविधाएं दी जाएंगी, ये सब दिया गया है। यदि हमारा सब कुछ सही है तो हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब हमारे सामने देखिए टर्म एंड कंडीशन का ये जो पेज है खुल के आ गया है। फिर हम ये सब अगर पढ़ना हो तो इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद हम सब कुछ हमको सही लगता है तो यहाँ आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो फिर हमारे देखिए जो अकाउंट ओपनिंग का ये जो है हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा जो हम यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। तो मेरे मोबाइल पे जो मैंने मोबाइल नंबर दिया था इस पे ओटीपी आ गया है, उसको यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब हमारे सामने एक दूसरा पेज खुल के आ जाएगा। तो ये देखिए हमसे यहाँ पूछ रहा है कि इंटर अमाउंट मतलब यहाँ आपको तुरंत यदि बैंक अकाउंट खोलते समय आपको हर बैंक में कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं। तो यहाँ देखिए आईसीआई बैंक है, आपसे इंस्टेंटली यहाँ कुछ पैसे जमा करने के लिए बोलता है। तो आप यहाँ देखिए 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 जो भी आप यहाँ से जमा करना चाहते हैं उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से फंड अकाउंट को यहाँ ऑनलाइन इसमें आप डिपॉजिट यदि आईसीआई बैंक के माध्यम से ही जमा करना चाहते हैं ऑनलाइन तो यहाँ से जमा कर सकते हैं। यदि आप अन्य बैंक से भी जमा करना चाहते हैं तो आप वहां से भी जमा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए फंड अकाउंट करके आप यहाँ इसको अकाउंट में जमा कर सकते हैं। यदि यहाँ देखिए अभी नहीं करना है तो यहाँ सिक का ऑप्शन है, इसको सिक कर दीजिए। फिर आप इसको आप यहाँ से सिक करने के बाद आपके सामने देखिए एक दूसरा पेज खुल के आएगा। तो देखिए स्किप करने के बाद अब आपके सामने देखिए कांग्रेचुलेशन ये लिख दिया। अब आपके सामने देखिए स्टार सेविंग अकाउंट का ये जो अकाउंट नंबर है आपको सेविंग अकाउंट नंबर ये आपके सामने दे दिया गया है। फिर आपको ये फंड योर अकाउंट यूजिंग मतलब IMPS और NEFT के माध्यम से बैंक का आप जो फंड है ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर उसके बाद
यहाँ पे दिया गया है, आप इंजॉय कर सकते हैं 24 आवर मतलब हावर्स ऑन 7 डेज, मतलब 7 दिन 24 घंटा आप यूज कर सकते हैं। और अधिक एक्टिविटीज के लिए आई मोबाइल ऐप के माध्यम से आप इसका जो एक्टिविटी है इस पे आप कर सकते हैं। फिर इसके नीचे देखिए आपके सामने ये देखिए ब्रांच नेम दे दिया गया है, आईएफएससी कोड दे दिया गया है, फिर इंटरनेट बैंकिंग दे दिया गया है, फिर इसके बाद इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड जनरेट करने के लिए दिया गया है। फिर इसके नीचे आपके लिख रहा है कि योर अकाउंट इज ओपन विथ ऑनलाइन। फिर इसके बाद देखिए केवाईसी एंड इज लिमिटेड, मतलब अभी केवाईसी आपका लिमिटेड है। आप इसके अंतर्गत 1 लाख ही अभी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और इस डिपॉजिट को खत्म करने के लिए जो परचेज जो लिमिट है इसको खत्म करने के लिए अभी जो आपका आईसीआई बैंक से एजेंट आएगा, आपको फोन करेगा और फोन के माध्यम से आपसे पूछेगा आप घर पर कब रहते हैं, तो उसी दौरान आपके घर पे आएगा और आपका जो फुल केवाईसी होता है वो करेगा, फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेगा। फिर उसके बाद जो ये लिमिटेशन है वो खत्म हो जाएगा। फिर आप अपने बैंक में जो यूजिंग है आप जितने भी अमाउंट चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं। फिर देखिए नीचे दिया गया डाउनलोड योर एप्लीकेशन। फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिल किया है आपके सामने है, उसको आप यहाँ से अपने पास डाउनलोड करके इसको सेव अपने पास रख सकते हैं। फिर ये सब आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो बस इतनी सी जानकारी थी, आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से आईसीआई बैंक का जो सेविंग अकाउंट है आप ओपन कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको समझ में आ गई हो तो मेरे कृष्णा नेट सलून चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।